हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग बायोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में बायोफाइटा के सारे कैरेक्टर्स देख चुके हैं। आप देखेंगे वैज्ञानिकों ने बायोफाइटा को कितने ग्रुप में बांटा है। तो बच्चों, बायोफाइटा के तो 3 ग्रुप होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 मेन क्लासेस ही रखा गया है। एक जो दिखने में लीवर जैसा होता है, जिसको क्या कहते हैं, लीवर स्वर्ट। इसका एक और नाम है, इसको हिपैटिकोफाइटा कहते हैं या हिपैटिकोप्सीडा कहता है। तो सबसे पहला बात बच्चा लो, ये कहाँ रहता है, इसके रहने का ठिकाना क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। तो बच्चों, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ ग्रो करेगा, ये आपको बेहद नम और छायेदार जगहों को मिलेगा। जैसे नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मिट्टी, या पेड़ की छाल में जो हरा हरा देखते हैं, वो भी क्या होते हैं बच्चों, यही लीवर वर्ड्स होते हैं। ये घने जंगलों के अंदर मैट बनाते हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल वाला जमीनी पौधा है। हमेशा ये जमीन में ही आपको दिखेगा या किसी पौधे के ऊपर थोड़ा सा चिपका रहेगा। अगर बच्चों इसके शरीर की बनावट की बात की जाए तो ये कैसा होता है, इस डायग्राम में बच्चों देखो, ये कुछ हमारे लीवर जैसा होता है। इसीलिए जब वैज्ञानिक ने पहली बार देखा तो इस ग्रुप को हिपैटिकोप्सीडा कह दिया। इसके शरीर की बनावट को क्या कहते हैं, थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड का क्या मतलब होता है, यानी चपटा और दो तरफा। इनका प्लांट बॉडी थैलॉइड है, यानी रिबन जैसा। तो कोई एक बच्चों, आप लोग मान लो कि एक पेज है, पेपर है, जिसके कितने सतह होते हैं, 2 होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल, एक ऊपर का और नीचे का। तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस। तो ऐसे थैलॉइड बॉडी को क्या कहते हैं, ये डॉर्सी वेंट्रल अरेंजमेंट है। इसकी ऊपरी सतह अपर सरफेस है और निचली सतह लोअर सरफेस। दोनों बच्चों अलग अलग होती है और ये जमीन से बिल्कुल चिपक कर रेंगते हुए बढ़ता है। तो बच्चों, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, मार्केंसिया है। अगर पूछा जाए हिपैटिकोप्सीडा या लिवरवर्ट का एग्जाम्पल क्या है, या मैचिंग क्वेश्चन दिया जाए, तो सीधे लिवरवर्ट किससे मैच करेगा, मार्केंसिया से। बच्चों, एक दूसरा टाइप का भी मेंबर होता है, जो क्या होते हैं, लीफी होते हैं। इसमें तने से छोटे छोटे 2 रो में पत्तियां निकलती है। इसको देखो, जिसका एग्जाम्पल बच्चों क्या है, पोरेला है। तो बच्चों, अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मार्केंसिया, जो कैसा था, थैलोइड था। अगर इसका बच्चों क्रॉस सेक्शन काटा जाए इस थैलस का, तो क्या दिखेंगे, ऊपर छोटे छोटे एयरपोर्स दिखेंगे, इसमें स्टोमेटा नहीं होता। और अंदर क्या होते हैं, खाली एयर चेम्बर्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ खाना रखने वाले स्टोरेज टिश्यू। और लोअर एपिडर्मिस से क्या निकलता है बच्चों, राइजॉइड और स्केल निकलते हैं। और हमेशा याद रखना बच्चों, इसके जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके सतह पर बच्चों जेमा कप होते हैं, जिनको हम लोग आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, तो अभी घबराने वाला बात नहीं है। अगर लीफी लिवरवर्ट फोरेला की बात की जाए, तो बच्चों इसमें क्या होता है, पत्तियों में कोई मिड लीफ नहीं होता। इसमें एक खास ग्लैंड होता है, जिसमें क्या होते हैं, इनके सेल्स में ऑयल बॉडीज होते हैं, जिनसे तेल निकलता है। इनकी पत्तियों में मिड रिब नहीं होता, ये भी बच्चों याद रखना है। और इसके भी राइजॉइड क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। तो बच्चों, इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे। उसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है, थैलस का टूटना। ये कहीं से भी बच्चों टूट जाएगा और उससे क्या होगा, एक नया मार्केंसिया ग्रो कर जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला मेथड था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या था, फ्रैगमेंटेशन। अब दूसरा मेथड आया है, जीमा प्रोडक्शन। और बच्चों, ये बहुत यूनिक है और नीट एग्जाम का बहुत बड़ा पॉइंट है। तो बच्चों, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे हरे रंग के क्या होते हैं, जेमा कप होते हैं। ये क्या है, सिंगुलर, इसमें क्या कहते हैं, जेमा। ये स्पेशलाइज एसेक्सुअल बर्ड्स है, जो कैसे होते हैं, हरे रंग के, मल्टी सेलुलर। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है। तो बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है, ये थैलस की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और ये छोटे छोटे बर्तन या कटोरी जैसी संरचना होती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेमा कप कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है, जेमा प्रोडक्शन। और इसमें बनता क्या है, छोटे छोटे चाय पीने वाले नहीं, रिप्रोडक्शन वाले जेमा कप।
बच्चों जब ये पक जाता है तो कप से बाहर छिटक कर गिर जाता है और तुरंत एक नया लीवरवर्ट का पौधा तैयार कर देता है। इसका बच्चों क्या फायदा है? फायदा ये कि बिना थैलस को तोड़े, फ्रेगमेंटेशन में तो तोड़ फोड़ था, यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं है और फटाफट नई जनरेशन तैयार हो जाती है। तो बच्चों नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जेमा क्या है? एक यूनिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है। और क्या है? ये कहाँ पाया जाएगा बच्चों? लीवर वर्ड्स में। ये दो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, किस में पाया जाता है? लीवर वर्ड्स में। एग्जाम्पल है मार्केंसिया, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। अब बच्चों इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मार्केंसिया थैलस में कहाँ होगा? ये कैसा होगा? ये ऊपर हरे रंग का मार्केंसिया का थैलस बच्चों दिख रहा है। इसके मुख्य बीच में क्या है? मिड रिब्स है। और मिड रिब्स के पास क्या है? ये छोटे छोटे गोल सजे हुए क्या है? जेमा कप है। कटोरी के ऊपर अंदर क्या छुपा है? छोटे छोटे जीमा छुपे हुए हैं। बच्चों अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दिया है तो अंदर क्या दिखेगा? नीचे इसका स्टोरेज टिश्यू होता है, और ऊपर सांस लेने के लिए बैरल शेप क्या होता है? एयर पोर्ट्स होता है। और कप के फर्श में डंडी होती है, जिसको क्या कहते हैं? ऐसा डंडी है। वो जेमा को क्या करता है? उठा के रखता है, उसी से वो निकलता है। इनके बीच क्या होते हैं? लंबा लंबा म्यूसिलेज हेयर्स होते हैं, जो पानी सूखकर सूज जाता है और इन गेमा को बाहर धकेलने में बच्चों मदद करता है। इनके बीच के देखो 1 से 5 दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे हेयर भी है और जेमा भी है। बच्चों इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसमें क्या दिखेगा? एक पके हुए सिंगल जेमा का आकार देखो बच्चा, ये क्या होता है? बिल्कुल चपटा होता है और डंबल या दिल के आकार का होता है। इसके ऊपर क्या होता है? एक छोटा सा गड्ढा, जिसे एपिकल नॉच या मेरिस्टेम कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऑयल सेल्स होते हैं और राइजोइडल इनिशियल सेल्स होते हैं, जो बाद में जड़ बनाते हैं। तो बच्चों ये डिस्पर्स कैसे होता है? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्प्लैश कप मैकेनिज्म। जैसे ही आसमान से बारिश की बूंद इस कप के अंदर गिरती है, क्या होता है? अंदर का म्यूसिले सूज जाता है और पानी के झटके से ये गेमा फटाक से गेंद की तरह लपक के छिटक जाता है। और आखिर स्टेज में देखो, जहां ये गिरता है वहां जमीन पर इसके निचले सतह पे राइजॉइड्स बनते हैं, और इसके दोनों तरफ गड्ढे एपिकल नॉच होते हैं, जो एक साथ दो थैलस बनाते हैं। यानी एक गेमा से कितने पौधे बनेंगे बच्चों? 2 यंग थैलाई बनेंगे, है ना? कमाल का डबल मुनाफा, एक पे एक फ्री। अब नीचे बच्चों देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है। तो बच्चों लीवर वर्ड्स में मेल और फीमेल एक ही थैलस पर हो सकते हैं या अलग अलग? तो ये डायोसियस भी होते हैं और मोनोसियस भी होते हैं। मतलब अगर मेल फीमेल एक ही प्लांट पे हो तो मोनोसियस, और अलग अलग हो तो डायोसियस। जैसे हमारा मार्केंसिया भाई है, वो पक्का क्या है? डायोसियस है। उसका मेल घर अलग होता है और फीमेल घर अलग होता है। तो ये भी बच्चों पॉइंट याद रखना। तो बच्चों आप जानेंगे हिपैटिकोप्सिडा के स्पोरोफाइट के बारे में। तो बच्चों इसमें क्या होता था? जब मेल और फीमेल यानी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम से स्पर्म जाके एक को फर्टिलाइज करता था, उससे जाइगोट बनता था। और जाइगोट जो डिप्लॉयड होता है वो सीधे एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोफाइट कहते हैं। तो बच्चों ये जो स्पोरोफाइट है, यहाँ इसको पहले देख लो। इसमें नीचे एक बल्ब के आकार का फूट होता है, उसके ऊपर छोटा सा सीटा होता है, और ऊपर ऊपर क्या होता है? एक कैप्सूल होता है। फूट क्या होता है? वो पैर है जो इसको किसमें चिपकाया हुआ है? गैमिटोफाइट। मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट है ये किसमें बदलता है? स्पोरोफाइट में। और वो सबसे नीचे क्या बनाता है? फूट। ये गैमिटोफाइट टिश्यू से मजबूती से जुड़ा रखता है। सीटा क्या है? एक छोटा सा डंडी है जो कैप्सूल को ऊपर उठाती है। और कैप्सूल क्या है? जिसके अंदर ये गोलाकार मटका है, जिसके अंदर स्पोर की फैक्ट्री होती है। तो बच्चों इसमें स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है इस फैक्ट्री के अंदर? तो इसमें बच्चों मियोसिस होता है। ये क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, तो इसमें क्या बनेंगे? मियोसिस से स्पोर बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे। और फिर स्पोर क्या करते हैं? ये स्पोर हवा में उड़कर नम वाले जगह पर गिरते ही आजाद होकर एक फ्रील में गैमिटोफाइट बना लेता है। तो बच्चों नीट में क्या पूछा जाता है? नीट में लीवर वर्ड का एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो क्या है? मार्केंसिया है। मार्केंसिया में हम लोग अभी तक देख चुके हैं, इसमें जेमा कब बनता है। और आप जाने इसके स्पोरोफाइट में कितने स्ट्रक्चर होते हैं?
फूड, सीटा और कैप्सूल होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो बच्चों, अब इसको थोड़ा डिटेल में डायग्राम में समझते हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ इसका गैमेटोफाइट है मार्केंसिया का, और गैमेटोफाइट में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है। इसके जब इसको हम लोग डिटेल में यहाँ इसका एलएस काटेंगे तो इसके अंदर क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है, और इसके बाहर इसे काफी सुरक्षा दिया जा रहा है। नया जब बच्चा बनता है उसे सुरक्षित घेरे में रहता है। सबसे बाहर क्या होता है, इन्वलूकर या पेरिचिटियम, इसके अंदर पेरिगाइनम या पेरियांथ होता है, और फिर उसके अंदर क्या होता है, सबसे अंदर कैलिप्ट्रा होता है, जिसके अंदर मैचियोस्पोरोफाइट क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। अब बच्चों, नीचे अगर क्लोजअप में देखा जाए तो फूड, सीटा और कैप्सूल दिखा दे रहा है। अब कैप्सूल के अंदर क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, एक कैप्सूल वाल होता है, जिसको क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होते हैं, जिसमें मियोसिस से टेट्रा स्पोर बनते हैं। बच्चों, जब ये स्पोर बनते हैं, इसके साथ साथ आपको धागे जैसे कुछ संरचना दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको इलेटर कहते हैं। कुछ इलेटर मदर सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, इलेटर्स बनाते हैं। ये बड़ी होकर यंग इलेक्टर्स बनाती है। फिर इनके अंदर आप देख सकते हैं स्प्रिंग जैसे कुछ धागे जैसे निशान बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, स्पाइरल थिकनिंग कहते हैं, जिससे तैयार होता है मैच्योर इलेटर। तो बच्चों, ये डिप्लॉयड जो स्टेराइल होते हैं और इनका रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये कोई नए सेल नहीं बनाते। रिप्रोडक्शन कौन करेगा, आगे जाके स्पोर से नया स्ट्रक्चर, नया गैमेटोफाइट बनेगा। तो इलेटर्स बच्चों, इसमें क्या बनता है, इलेटर्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं, यानी सूखा मौसम होने पर ये स्प्रिंग की तरह खींच जाते हैं और नमी मिलने पर मुड़ जाते हैं। तो बच्चों, इससे क्या फायदा होता है, इससे डेहिसेंस यानी स्पोर अपने आप यहाँ गिरने लगता है। ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ शो किया गया है। तो बच्चों, क्या हो रहा है, जैसे स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है तो इसका जो सीटा डंडा है ये ऊपर उठ जाता है, ताकि कैप्सूल, ये सब जो लेयर था, इन्वेलुकर, पेरिचिटियम, कैलिप्ट्रा, जो इसे कवर किया था, इससे बाहर निकल जाए। इसके बाद क्या होता है, इसका कैप्सूल का जो मुंह होता है वो 4 भाग में फट जाता है, मतलब 4 हिस्सों में बढ़ता है, और बिल्कुल एक फूल की तरह। अब मैदान में आते हैं हमारे स्प्रिंग वाले इलेटर्स। यहाँ बच्चों, डायग्राम में देखते रहिए इलेटर्स क्या करते हैं। इनमें एक गजब का हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है। ये अचानक झटके से मुड़ते हैं और खुलते हैं, और ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, जिससे स्पोर क्या होगा, ढीला होगा, और हवा के संपर्क में आने से स्पोर दूर तक जा गिरेगा, और ये आगे अपना जनसंख्या बढ़ाता जाएगा।